In this video, we are going to learn the next topic of class 12th maths, minors and cofactors. Lesson number 4 डिटर्मिनेंट। देखिए लेसन नंबर 4 डिटर्मिनेंट का टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर। आज हम माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का, या और कोफैक्टर क्या होता है। ये मैं आपको सिखाता हूँ आज कि माइनर्स क्या होता है। माइनर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर करी 2x2 की, इसको मैं ये कहता हूँ कि A11, A12, A21, A22। अब देखिए मुझे इसका माइनर फाइंड करना होगा। माइनर क्या होता है यानी कि M11। M11 का मतलब क्या होता है कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को एलिमिनेट करो, जो एलिमेंट बच गया वो आपका माइनर होगा। मतलब A22 बचा। इसी तरह से M12 फाइंड करते हैं हम। M12 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, आपके जो आपके पास जो बचा उसको लिख दीजिए A21, यह माइनर होगा। इसी तरह से M21 फाइंड करते हैं। M21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बचा वो लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा A12। इसी तरह से M22 का मतलब ये होता है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, उसको करने के बाद जो एलिमेंट बचा ये हो जाएगा। इस तरह से हम माइनर्स फैक्ट कर लेते माइनर्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब माइनर से ही हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर्स, देखो कोफैक्टर को जो डिनोट करते हैं हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है नी, कैपिटल AIJ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो इसमें ये होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या AIJ कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं, मतलब ये हुआ कि A11 फाइंड करेंगे हम, यानी कि A11 क्या होगा M11, ठीक है। और -1 की पावर I भी 1 है, J भी 1 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -1 की पावर 2 M11, यानी कि 1 की पावर 2 क्या बन के आ जाएगा हमारे पास M11 बन के आ जाएगा। इसी तरह से हम A12 फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि -1 की पावर 1 प्लस 2 एंड M12। इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा -1 की पावर 3 और M12। -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, आ जाएगा माइनस का M12, ठीक है। अब जैसे कि 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें माइनर कोफैक्टर फाइंड कर लिए। 3x3 की मैट्रिक्स होगी, उसके इस तरह माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब वो अकॉर्डिंग टू हम मैट्रिक्स फाइंड करते चले जाते हैं। अब जो हम करते हैं आगे एक्सरसाइज 4.3 जो माइनर्स और कोफैक्टर पर बेस्ड है। ओके, एक्सरसाइज 4.4 राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जो ये डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं आपको, इनका हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। देखिए मैंने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा। अब इसके हम माइनर कोफैक्टर फाइंड करेंगे। माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे इसमें M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख दोगे 3। इसी तरह से M12 फाइंड करेंगे हम। M12 क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, 0 आ जाएगा। इसी तरह से M21 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बच गया उसको लिख देंगे -1। इसी तरह से M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, आपके पास बच के आ जाएगा 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया माइनर्स। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला था, हम A11 निकालेंगे। A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 प्लस 1, है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये कि AIJ = -1 की पावर I प्लस J, 1 प्लस 1 M11। अब ये आ जाएगा -1 की पावर 2 इंटू M11 कितना था हमारे पास 3, यानी कि अब सोल्व करेंगे तो 3 बन के आ जाएगा। इसी तरह से A12 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। A12 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 3 आ गया। -1 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि
नेगेटिव आएगा ये -1 की पावर ओड, और M12 हमने फाइंड करा था 0, यानी कि -0 इसको 0 लिख देंगे। इसी तरह से M21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए ये आएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21 -1 की पावर कितना आ जाएगा 3, तो ये माइनस आ जाएगा। M21 हमने फाइंड करा था -4 ये आ जाएगा हमारे पास बन के +4। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं A21, ठीक है। इसी तरह से A22 फाइंड करेंगे। A22 का मतलब क्या हुआ कि -1 की पावर 2 + 2 और M22 -1 की पावर A1 हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। M22 हमने फाइंड करा था 2, ये हमारे पास 2 फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। M11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, अब जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 5 -1 1 2। अब इसको सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 माइनस 1 के -1 के साथ कर देंगे -1, यानी कि ये 1 का आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का साइन बन जाएगा 11 आ जाएगा। इसी तरह से M12 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो एलिमेंट बचे लिख देंगे इसको 3 0 -1 2। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 3 2 6 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह से M13 का मतलब ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो बचा वो लिख देंगे 3 0 5 1। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे 3, 0 के 5 के साथ करेंगे -0, हमारे पास बन के आ जाएगा ये 3। ठीक है, M11 M12 M13। अब इसी तरह से हम निकालेंगे M21 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2 0 4 1 2। 0 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा, 1 की 4 से कर देंगे तो -4, हमारे पास आ जाएगा -4। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 4 2 1 0 4 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 0 की 4 से कर देंगे 0 आ जाएगा, हमारे पास 2 निकल के आ गया। इसी तरह से M23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जो बचा वो लिख दीजिए आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1 0 0 1 1 0 0 1। अब देखिए 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 0 की 0 से कर देंगे -0 = 1। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे M31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 4 -1 0 5 4 -1। अब सोल्व करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 5 की 4 से कर देंगे 5 4 20। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -20। इसी तरह से M32 फाइंड करेंगे हम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 1 1 3 4 1। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 1 आ जाएगा, 3 की 4 से कर देंगे 3 4 12 = -11। अब फाइंड करेंगे M33 का मतलब ये होगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बचा वो लिख दीजिए 1 3 0 5। ठीक है, अब 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आ जाएगा, 3 की 0 से कर देंगे -0, सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह से हमने फाइंड कर लिए माइनर्स। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A11 से। अब देखिए डायरेक्टली फाइंड करेंगे, 1 + 1 2 even हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये आ जाएगा 11। M12 यानी कि 1 + 2 ओड हुआ तो साइन माइनस का आ जाएगा, ये 6 था, ये -6 आ जाएगा। इसी तरह से A13 1 + 3 4 हुआ, 4 होगा तो even आएगा, यानी कि इसको 3 लिख दूंगा। मतलब ये है कहने का मेरा। देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, A11 AIJ का मतलब क्या होता है,
-1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे। ठीक है, अगर -1 की पावर आई जे, जैसे कि यहाँ पर 1 1 था तो 1 प्लस 1 करा, 1 प्लस 1 करा तो यानी कि -1 की पावर इवन बन गया, तो मैंने पॉजिटिव 1 लिख दिया। अब डायरेक्ट लिख दिया करूँगा इस चीज़ को, देखो मैं इसी तरह से हम फाइंड करेंगे A21। अब ये कोफैक्टर निकालें, जरा कोफैक्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कोफैक्टर्स। ठीक है, अब 2 प्लस 1 ओड हो गया यानी कि माइनस आएगा, माइनस, और M21 कितना था हमारे पास -4, सोल्व करके प्लस का 4 आ जाएगा। A22 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 + 2 4, -1 की पावर इवन हो जाएगा, और M22 हमारे पास आया है 2। इसी तरह से A23 का मतलब क्या हो गया 2 + 3 5, -1 की पावर 5 यानी कि ओड हो जाएगा, इसको नेगेटिव लिख देंगे हम, और हमने M23 फाइंड करा था वो आ गया -1। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर A31, 3 + 1 4, -1 की पावर 4 इवन बन जाएगा, और ये कितना आया था हमारे पास निकल के M31 -20। अब फाइंड करेंगे हम A32 मतलब 2 + 3 5, -1 की पावर ओड बनेगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, और ये हमने M32 फाइंड किया था -11, हमारे पास फाइनली आ जाएगा 11 बनकर। नाउ A33, 3 + 3 6, -1 की पावर इवन पॉजिटिव आ गया, और M33 कितना है यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, इस तरह से हम माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट। देखिए, डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है कि सेकेंड रो के साथ, यानी कि कोफैक्टर निकाल के सेकेंड रो के उसके साथ इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब देखो इसमें सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड करेंगे जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है, क्योंकि सेकेंड रो के कोफैक्टर का मीनिंग ये हो गया कि हम निकालेंगे A21, A22 और A23। ये फाइंड करने के बाद हम जो है इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखो A21 निकालते हैं। A21 निकालने का तरीका क्या होगा कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसको इलिमिनेट कर दो। आप क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट बचा वो लिख दीजिए 3822, 38 और ये 2 आएगा यहाँ पर 2 आएगा 3822। बट यहाँ देखो कोफैक्टर के साथ 2 + 1 3 हुआ, तो यहाँ आप माइनस लगाओगे। अब इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, माइनस का 16 यानी कि हमारे पास बचेगा माइनस का 10, या 1 क्या आ जाएगा हमारे पास ये 10 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम A22 निकालेंगे, तो A22 में देखेंगे 2 + 2 इवन हो जाएगा, मैंने लिख दिया 5182, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5182। अब ये 2 + 2 इवन यानी कि पॉजिटिव लिख दूंगा, 5 2 10 -8 = 2 आ जाएगा। इसी तरह से A23 माइनस आ गया। ठीक है, अब A23 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5312, 5312। अब डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, माइनस तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो 5 2 10 -3, तो हमारे पास ये बच जाएगा 10 में से 3 गया 7। अब इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के साथ, तो देखो सिंपल है। अब ये हमारे पास कोफैक्टर फाइंड होगा सेकेंड रो की, तो इसका मतलब ये होता है जब सेकेंड रो के साथ सोल्व करेंगे तो A21 प्लस A22 प्लस A23। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो A21 क्या हमारे पास 2, और A21 फाइंड करा हमने 10, प्लस A22 है हमारे पास 0, स्मॉल A22 मतलब स्मॉल से तो हमने एंट्रीज नोट कर रहे हैं, और कैपिटल A2 हमारे पास 2 है, A23 जो है वो 1 है, और A23 जो है -7 है। 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे 20 आ जाएगा, इससे करेंगे -7 आ गया, 20 में से 7 जाएगा तो 13। इस तरह से हम देखो सेकंड रो की हेल्प से डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर लेंगे। अब देखो जब मैं डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना सिखा रहा था आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो मैंने बताया था आपको आप किसी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, बट मैंने वहाँ पर आपको फर्स्ट रो से सिखाया था। अब ये सेकंड रो की हेल्प से हमने डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर लिया। ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेलुएट। देखिए थर्ड कॉलम के कोफैक्टर फाइंड करेंगे पहले हम, उसके बाद डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड कॉलम के पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे। थर्ड कॉलम मतलब A13 A23 और A33। अब देखिए A13 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको मैं छोड़ दूंगा। अब 13 मतलब क्या होगा, 1 + 3 4, तो इवन है तो पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 1 4 YZ। अब इनकी मल्टीप्लाई इसकी इस तरफ कर दूंगा तो Z आ जाएगा, इसकी इस तरफ करूँगा तो Y आ जाएगा माइनस का। तो हमारे पास ये फाइंड हो गया इजिकल टू 2 + 3 जो आ गया, -1 की पावर ओड आ गया। ओड मतलब ये होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1x 1z, 1x 1z, माइनस बाहर रखेंगे। अब 1 की z से मल्टीप्लाई कर देंगे, z आ जाएगा। x की 1 के साथ कर देंगे, माइनस का x आ गया, ठीक है। A33 मतलब 3 + 3 6 हो गया, -1 की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे हम। अब देखिएगा 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब जो बचा लिख देंगे 1 1 XY कॉलम में 1 1 XY, ठीक है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो हमारे पास y आ जाएगा, और 1 की x के साथ कर देंगे तो माइनस का x आ गया। अब डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने का फॉर्मूला ये होगा, हम थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं तो A13 A23 इंटू A23 प्लस A33 A33। अब A13 कितना है हमारे पास, वो हमने निकाला था Z - Y, और A13 कितना था हमारे पास यहाँ पर, स्मॉल A13 YZ, प्लस A23 फाइंड करा हमने माइनस Z - X, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे हम, इनटू अब A23 मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा हमारे पास, ये A23 का मतलब ये हो गया सेकेंड रो थर्ड, यानी कि A23 एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा ZX, प्लस A33 हमने फाइंड करा था Y - X, और A33 एलिमेंट आ गया XY। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले आपस में, उसके बाद फिर फैक्टर करेंगे। इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा YZ² - Y²Z। इसी तरह से ये माइनस है, ठीक। Z किस करेंगे सर, Z²X, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ZX² प्लस X की Y के साथ करेंगे आ जाएगा XY² - X²Y। अब इसके देखिए हम फैक्टर करते हैं। अब देखिएगा ये आ गया YZ² - Z²X। अब यहाँ से मैं माइनस का Z² कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये बच जाएगा X - Y, प्लस यहाँ से मैं Z कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा X² - Y²। इसी तरह से हम यहाँ से माइनस का XY कॉमन लेते हैं, माइनस XY कॉमन लेंगे तो ये प्लस यहाँ से X बच जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ Y² में से Y कॉमन चलेगा, माइनस का Y। अब देखिए पूरी इक्वेशन में से इसको एक स्टेप और बढ़ाता हूँ मैं, माइनस का Z² X - Y प्लस का Z, ये आ गया X² - Y²। इसको लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे X - Y, और एक में लिख देंगे हम X + Y माइनस का XY और X - Y, ठीक है। अब देखिए सारे टर्म्स में से X - Y कॉमन लेता हूँ मैं, X - Y मैंने कॉमन लिया, यहाँ से बच गया मेरे पास माइनस का Z², ठीक है। अब ये बच गया मेरे पास X + Y, इस Z के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इसके साथ ये आ जाएगा ZX + ZY, ठीक है। इसी तरह से ये बच गया माइनस का XY, समझे भाई। अब इसको हम आगे सिंपलीफाई करते हैं, X - Y।
अब इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने माइनस का z कॉमन लूँगा, तो z बच जाएगा, प्लस माइनस हो गया, x आ गया। यहाँ से मैंने प्लस का y कॉमन लिया, z माइनस x आ गया, x माइनस वाई। अब देखिए इन दोनों में से मैंने z माइनस x कॉमन ले लिया, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, तो हमारे पास फैक्टर बन के आ गए x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। इस तरह से इसको हम इवेलुएट कर लेंगे। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन, हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है, उसने कहा ए आई जे इज़ अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, देखो किसी रो किसी कॉलम के साथ सोल्व करते हैं, किसी भी रो। अब देखो मैं पहले बात करता हूँ, इसमें आगे A1 to A31 गलत हो गया, यहाँ पर A11 है तो A11 होना चाहिए था। इस तरह से A11 A11, A1 to A21 ये बीच वाला गलत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होने का है। A21 A11 ये भी गलत हो गया। अब देखिए डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है, क्योंकि A11 A11 A21 A21 A31 A31, यानी कि इसको जो है वो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ सोल्व किया गया है। इसको A11 A21 और A31 ए फर्स्ट कॉलम के साथ इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया गया है। अब देखिए इस वीडियो में हमने माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना सीख लिया, ठीक है, और इस पे जो एक्सरसाइज थी वो भी कर लिया हमने, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।